Hey guys, good morning. I am Radhika Radhe to all of you. So today I came here in Ashok Nagar, Kanpur because today was my exam day, UPPSC's. Okay, so UPPSC's first exam you can say attempted, and now I am waiting for second paper. Let's see when I reach home. Then definitely I will share. You can say honest review that how I attempted both paper. Okay, GS first paper and GS second paper. Honestly, I am a banking aspirant, and I am preparing for SBI PO, IBPS PO, and other banking exams, not insurance. Okay, so now I am waiting, and lots of constable, UP police, and SI are giving their service. This is my center where I can give, and which all aspirants are waiting for GS second paper. Let's see that when exam will. तो मैंने आप सब लोगों को ये अपडेट दे ही दिया था कि जैसे यूपीपीसीएस का प्री वाला फर्स्ट जीएस पेपर खत्म हुआ था, तो बीच का जो गैप होता है फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में, उसमें मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था कि मेरे सेंटर कहाँ पे है और मैं कहाँ पे एग्जाम अटेम्प्ट करने आई हूँ। तो मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज वेरी यू कैन से दैट दिस इज वेरी फ्रेश एंड फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ यूपीपीसीएस इन माय लाइफ. So let's see that I will continue it or not, because at this time I am fully fledged banking aspirant. तो अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, बट जो भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो उसके बेस पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ. तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे मैंने एग्जाम को अटेम्प्ट किया. मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, और हाँ अगर बात सिलेबस खत्म करने की करें तो हाँ डेफिनेटली मैंने यूपीपीसीएस में कोई सिलेबस फिनिश नहीं किया है, और हाँ मैं सिलेबस से वाकिफ हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, बट ऑनेस्टली मैंने फिनिश नहीं किया, और मैंने बिना यू कैन से कि मैंने बिना सिलेबस फिनिश किए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस गेन किया है. ठीक है, तो चलो बताते हैं कि मैंने कैसे कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट किया. तो ये है जीएस फर्स्ट पेपर, और अभी ये टाइम है, अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया जीएस सेकेंड पेपर. तो अब पहले फर्स्ट पेपर की बात करते हैं. इसकी रिपोर्टिंग टाइम थी 8 AM, और क्लोजिंग गेट की जो टाइम थी वो थी 8:45. ठीक है, एंड 9:30 से एग्जाम स्टार्ट हो गया था. तो अब फर्स्ट पेपर की बात करें तो बिना एग्जाम को खोले मैं पहले ये बता दूँ इस पेपर को कि इसमें क्या है अंदर, मुझे क्या क्या, जैसे मैं फर्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया है, मैं अभी न्यू हूँ इस फील्ड में. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे कैसा लगा एज अ बैंकिंग एस्पायरेंट, मैंने कैसे एनालाइज किया इस पीसीएस के एग्जाम को. तो मैं सिलेबस से वाकिफ़ हूँ, बट मैंने फिनिश नहीं किया, ये मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि इसका कोर्स मैंने फिनिश नहीं किया. हाँ शायद ऐसा हो कि मेरा कुछ ना हो पाए तो इस फील्ड में मुझे कदम रखना पड़े, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फर्स्ट टाइम मैं इसको अटेम्प्ट करके देख लूँ कि कैसा क्या एग्जाम का लेवल रहता है. और हाँ, तो फिर मैंने इसको फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, और मुझे इसमें देखने को मिले यू कैन से कि 14-15 क्वेश्चन तो मुझे करंट अफेयर्स के मिले. और करंट अफेयर्स ऐसा नहीं था कि बिल्कुल लेटेस्ट था जैसा हम लोगों का बैंकिंग में पूछा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. इसमें आप ऐसा कह सकते हो कि पिछले 1 साल तक का था, मुझे देखने को मिला 1 साल तक का. और कुछ क्वेश्चन मुझे हिस्ट्री के देखने को मिले, और कुछ बायो टाइप के थे, जैसे बैक्टीरिया वायरस इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिले, और एक क्वेश्चन फिजिक्स का था. इसमें आप ऐसे कह सकते हो उसमें एवरेज स्पीड टाइप की पूछी गई थी, और वो क्वेश्चन में दिखा भी देती हूँ शायद. ये क्वेश्चन था 22 नंबर इसमें, और केमिस्ट्री का था क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा का एक फार्मूला पूछा गया था. ये 20 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर. और बस यार इस टाइप का था बीसीएस का एग्जाम. और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने मतलब कभी पढ़ी ही नहीं, क्योंकि बीसीएस का जब मैंने सिलेबस नहीं फिनिश किया तो मैं कैसे उन चीज़ों को पढ़ सकती हूँ. और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले. जैसे मतलब क्वेश्चन की टफनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछी. ठीक है, ये तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था क्वेश्चन नंबर 4. तो ऐसे ऐसे करके इसमें था. और मेरा OMR सीट है, और OMR सीट आप लोग मुझे देखना नहीं तो डर जाएंगे. अच्छी बात है, ये उल्टा करके रखा था मैंने. और जैसा जो कुछ भी स्कोर रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. और जैसे कि कुछ जीके टाइप का नॉलेज होता है, ऐसा मुझे कम नॉलेज है क्योंकि बैंकिंग में ऐसी चीज़ें नहीं आती. तो डेफिनेटली मैंने कभी पढ़ा नहीं है ऑनेस्टली, तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाई. लेकिन हाँ जितना जो कुछ भी किया है, तो 150 में मैंने इसमें अटेम्प्ट किया है 80 क्वेश्चन. और मैं ऐसा बता दूँ 80 क्वेश्चन में पूरे श्योर नहीं हूँ, क्योंकि माइनस मार्किंग थी, तो मैं थोड़ा डर के कर रही थी कि 1/3 है यार, बैंकिंग से तो ज़्यादा ही है इसमें माइनस मार्किंग. तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा यार, बैंकिंग एस्पायरेंट अच्छे से वाकिफ होते हैं माइनस मार्किंग से, बट फिर भी मैंने काफ़ी समझ के क्वेश्चन किया है. काफ़ी कम करने की कोशिश किया, बट फिर भी 80 हो गया. लेट्स सी जब रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो कुछ ऐसा रहा यूपीसीएस का जीएस फर्स्ट पेपर. गाइस अब आती है बात सेकेंड पेपर की, जीएस सेकेंड पेपर. तो भाई जितने भी बैंकिंग एस्पायरेंट हैं, कभी अगर किसी को ये लग रहा हो कि पीसीएस का पेपर बहुत टफ होता है बैंकिंग के हो या सीजीएल वगैरह के हो, तो भाई इस एग्जाम का लेवल ऐसे एस्पायरेंट के लिए जो बैंकिंग वाले हैं या जो एसएससी वाले हैं, भाई आप लोगों ने हलवा नाम सुना होगा ना. हलवा, ये हलवा का भी हलवा एग्जाम हुआ था भाई. इसको मैंने 2 घंटे की टाइमिंग थी एग्जाम अटेम्प्ट करने की, इसको मैंने 1 घंटे में करके मैं आराम से बैठ गई थी. मतलब आराम करने लगी कि कितनी जल्दी पेपर सबका ओवर हो तो मुझे जाने को मिले. ये देखो टाइम लिखा है इसमें 2 घंटे, और इस पेपर में भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी है ही नहीं. सिर्फ कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के थे, हिंदी थी, इंग्लिश थी, और मुझे पता नहीं है कि इसका कैसा क्या रहता है
पासिंग जो इसका होता है, मतलब फाइनल कट ऑफ जाता है या क्वालीफाइंग होता है। अभी मुझे सारी जानकारी नहीं है और मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया इसकी चीज़ों को जानने समझने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 75 हार्ड चल रहा है एसबीआईपीओ के लिए। तो मैं मतलब पीसीएस के अंदर मैंने सोचा कि ज़्यादा मैं अभी उसकी चीज़ों को ना एनालाइज करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यार किसी चीज़ में जब आप घुसोगे तो उसमें टाइम देना पड़ेगा। तो अभी तो मेरा मेरा आगे एग्जाम है, नोटिफिकेशन आने वाला है अभी एसबीआईपीओ का। तो मैं इसकी बात कर रही हूँ कि मैं सिर्फ एग्जाम दे आई थी और हाँ, सिलेबस से मैं वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैंने फिनिश नहीं किया। ये मैंने 2-3 बार इस वीडियो में बता दिया है। तो अगर कोई यहाँ पर ये ज्ञान देने आ जाए कि नहीं आपने सिलेबस फिनिश नहीं किया, पेपर देने चले गए, ऐसे करके एग्जाम देने चले गए, तो भाई मैं सिर्फ एग्जाम का रिव्यू देखने गई थी कि कैसे एग्जाम होता है। और हाँ, अगर मैं एग्जाम ना देती तो शायद मैं इस मीन्स रियलिटी से वाकिफ़ भी ना हो पाती। हाँ, मुझे जीएस जो फर्स्ट पेपर था ये वाला, ये मुझे इतना मतलब काफ़ी टफ लगा, अच्छे लेवल का टफ लगा। लेकिन अगर पढ़ा जाए तो मतलब किया जा सकता है, ऐसा नहीं था कि नहीं, मतलब नेक्स्ट अदर प्लैनेट से क्वेश्चन थे। अगर उस सिलेबस को आप खत्म करेंगे तो इतना नहीं है, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है उतना तो आप कर ही लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जीएस सेकंड पेपर तो भाई हलवा का भी हलवा था। और इसमें आप मेरे अटेम्प्ट सुनेंगे तो पता नहीं शायद आपका एक्सप्रेशन क्या होगा। और मैंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है, तो 100 में मैंने अटेम्प्ट किया है 94 क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं अपनी ओएमआर सीट दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ अपनी ओएमआर सीट। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि 100 में मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन स्किप किया है। और आप कहेंगे कि नंबर कितने आएंगे, तो नंबर का यार मतलब जैसा मैं सेल्फ एनालाइज कर रही हूँ खुद को, 85 से नीचे तो आ ही नहीं सकते, किसी भी एंगल में 85 से नीचे नहीं आ सकते। और ये मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, ऑन एयर कह रही हूँ। और जब भी स्कोर आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ, इसमें मुझे थोड़ा सा मानने की बात है कि जीएस जो ये फर्स्ट पेपर था ये मेरा अच्छा नहीं हुआ है, तो इसका हो सकता है। मैं शेयर तो दोनों का करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट का करूँ, सेकंड का करूँ, फर्स्ट का ना करूँ, मैं दोनों का करूँगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर तभी इसको यार देख के मुझे डर सा लग रहा है, क्योंकि इसका सिलेबस मतलब जैसे ही मैं इसको ओपन करके कर रही थी तो मतलब थोड़ा बहुत सिवरिंग हो रही थी कि क्वेश्चन कम कम आ रहे हैं, कम कम क्या आ रहे हैं। जब मैंने खत्म ही नहीं किया तो काफ़ी टफ लग रहा था यार। और ये जीएस सेकंड पेपर मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें मैंने टोटल अटेम्प्ट किया है 100 में 94 क्वेश्चन। ठीक है, इस पेपर में कुछ होता नहीं है, जो पीसीएस के एस्पायरेंट होंगे वो ये जानते होंगे। और हम एसएससी और बैंकिंग एस्पायरेंट वालों के लिए ये बिल्कुल हलवा है। तो ऐसा रहा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस यूपी पीसीएस एग्जाम का। और लेट्स सी कि राधा जी की कृपा से मुझे इस फील्ड में ना घुसना पड़े। और मैं, क्योंकि यार मेरा ड्रीम है एसबीआईपीओ, और मैंने इतना टाइम दिया है बैंकिंग में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब इसी में कोई जॉब सिक्योर करूँ। और फिर भी अगर मतलब सब भगवान की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 स्टेज हैं, अगर किसी स्टेज में कोई प्रॉब्लम होती है, कम ज़्यादा स्कोर होता है, फिर शायद मेरा फाइनल हो पाए, ना हो पाए। तो इसलिए मतलब आई ऑलवेज़ गो सेफर साइड। तो मैंने सोचा कि इस साल मैं फर्स्ट अटेम्प्ट करके देखूँ। मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन है सारी, वो जब मैं अनमैरिड थी 1 साल पहले का फिलअप किया हुआ ये फॉर्म है। और अभी मार्च 2024 में मेरी शादी हो गई। तो वैसे तो मैं मैरिड अनमैरिड दोनों के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गई थी, कि मुझे आइडिया नहीं था कि कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ सेंटर में। तो ये मेरा तब का भरा हुआ फॉर्म है और इसमें सारी डिटेल मीन्स पेरेंट्स नेम ये वो ऐसे करके। और अब मेरी शादी हो गई तो अब सारी मैरिड वाली चीज़ें पड़ती हैं। तो लेट्स सी कि इसमें जैसा जो कुछ भी स्कोर आएगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। और ये रहे दोनों के मार्कशीट। और वही सेकंड पेपर में तो मज़ा ही आ गया। फिर फर्स्ट पेपर देख के ना, ये वाला पेपर देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद यार सच में पीसीएस काफ़ी टफ है ऐसे करके। और ये जीएस सेकंड पेपर, ये शायद क्वालीफाइंग होता है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन शायद मैंने सुना है। तो ठीक है, फिर ये रहा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। और जब भी इसका रिजल्ट आएगा, जैसे जो कुछ भी आंसर किया, जो कुछ भी आता होगा, तो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।